एक साउथ की फिल्म जिसमें दो हीरोज ऐसे हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं जानते हैं, हिंदी सिनेमा देखने वाले, उनके लिए तो दो न्यू हीरोज हैं। उसमें अगर 200 करोड़ का बिजनेस या 200 करोड़ के नेट कलेक्शंस 2 वीक में करती है, काबिल तारीफ है। बिजनेस ऐसा होगा जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट और रिव्यूअर श्री कोमल नाता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं सर। लॉकडाउन में आप भूल गए मुझे, इसलिए। जी बिल्कुल। अब लॉकडाउन हट चुका है, चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है और सबसे बड़ी बात सर, थिएटर जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप ले लीजिए, गंगूबाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अब RRR, बीच में आप द कश्मीर फाइल्स को भूल गए। कश्मीर फाइल्स ने भी अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन किया। हम बात करते हैं अभी सबसे पहले RRR के बारे में सर। इस फिल्म ने, क्या कहूँ, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा कलेक्शन होगा पोस्ट पैंडमिक। बाहुबली ने एक बेंचमार्क सेट किया था सर, और लोग कह रहे थे कुछ बेंचमार्क को टच करना बहुत मुश्किल है, पोस्ट पैंडमिक तो नामुमकिन होगा, लेकिन उसको भी मुमकिन कर दिखाया RRR ने। क्या कहेंगे इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में? देखिए, जब लॉकडाउन चल रहा था तब 90% 95% लोग बोल रहे थे अब सिनेमा का वो बोलबाला नहीं रहेगा, बॉलीवुड का खात्मा हो गया है, बॉलीवुड वापस उस बुलंदी पर नहीं पहुंच पाएगा। बहुत कम लोग थे जिनमें से मैं एक था, और मैं बार बार ये कहता गया अपने कॉलम्स में, टेलीविजन इंटरव्यूज़ में, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर मैं ये कहता रहा कि अब बिजनेस, जब सिनेमाज पूरी तरह से खुल जाएंगे, बिजनेस ऐसा होगा जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। कहने का मतलब है कि बिजनेस में ऐसा इंक्रीज देखने को मिलेगा कि आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और वही हो रहा है। क्या है, लोगों का गलत सोचना था कि अब लोगों को ओटीटी, पब्लिक को ओटीटी की आइडिया हैबिट पड़ गई है, इसलिए सिनेमा घर कौन जाएगा। अगर 2 साल ओटीटी देखने के बाद उसे हम हैबिट कहते हैं, तो जो 50 सालों से हम सिनेमा देखते आए हैं उसे क्या कहेंगे? वो तो हैबिट का बाप का बाप का बाप है। तो ऐसे हैबिट गायब नहीं होती है, वो तो मजबूरी थी हमारी कि सिनेमा बंद थे। और RRR ने ये साबित किया, द कश्मीर फाइल्स ने साबित किया कि आप कंटेंट अच्छा दो, पब्लिक आएगी ही आएगी, बिकॉज फाइनली फिल्म व्यूइंग एक ग्रुप एक्सरसाइज है। उसके साथ देख रहे हैं आप फिल्म जिससे आप कभी पहले मिले नहीं हैं, शायद उसके बाद कभी देखेंगे भी नहीं, लेकिन एक मजा आता है, साथ में हंसते हैं, साथ में रोते हैं, साथ में चीखे मारते हैं, तालियां बजाते हैं। ये आप घर पे कितनी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म देख लो, 5 या 7 लोगों में वो सीटी, ताली बजाने का, वो चीखने का, चिल्लाने का, पार्टिसिपेट करने का मजा नहीं आता है। बिल्कुल। तो इसलिए RRR इज अ बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट। गंगूबाई काठियावाड़ी में हमने देखा है कि कलेक्शंस इतने अच्छे थे। कश्मीर फाइल्स के सूर्यवंशी जो फर्स्ट फिल्म रिलीज थी 2 लॉकडाउन्स 3 लॉकडाउन्स के बाद, तो डेफिनेटली कंटेंट है तो पब्लिक है, पब्लिक इज वेटिंग, उनके पास पैसा भी है, टाइम भी है, कंटेंट आप अच्छा दीजिए। हाँ, कंटेंट बुरा होगा तो कोई नहीं आएगा, बिकॉज टिकट रेट्स इतने हाई है, लेकिन कंटेंट अच्छा हो तो पब्लिक को नहीं रोक सकते। क्योंकि ये एक तेलुगु फिल्म है बेसिकली। हम ज़्यादातर देखते हैं कोई भी साउथ फिल्म अगर रिलीज होती है तो साउथ सर्किट में उसका जो कलेक्शन होता है फर्स्ट डे सेकेंड डे बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद डिप होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम हिंदी मार्केट में ये देखते हैं कि शुरुआती जो कलेक्शन होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये मोमेंटम पकड़ता है तो एक ही मोमेंटम के साथ रहता है। पुष्पा के साथ भी हमने यही देखा और अब RRR भी यही कर रही है। ऐसी क्या वजह है सर कि हिंदी सर्किट में जो कलेक्शन होते हैं वो सिमिलर रहते हैं और मोमेंटम सिमिलर रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ में कलेक्शंस मेजर करने का तरीका अलग है और हिंदी, मतलब बॉलीवुड में अलग है। बॉलीवुड में हम जनरली स्पीकिंग कलेक्शंस, असली जो कलेक्शंस होते हैं वो देते हैं। साउथ में बहुत सारे सर्किट्स के सब सर्किट्स, सब पार्ट्स बिक जाते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट में, तो वो फिक्स्ड अमाउंट की गिनती पहले दिन के कलेक्शन में आ जाती है। वो पूरे रन के कलेक्शन है, पूरे रन का अमाउंट है, लेकिन वो पहले दिन में जोड़े जाते हैं। तो फर्ज कीजिए मैंने एक सब सर्किट 1 करोड़ में बेच दिया, तो वो पूरा 1 करोड़ पहले दिन में आ जाएंगे। उसके बाद वहां में कितने कलेक्शंस हो रहे हैं कोई बॉदर नहीं है, बिकॉज 1 करोड़ मेरी पॉकेट में आ गया और जो फर्स्ट डे की गिनती में आ गया है। लेकिन
बॉम्बे या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या सर्किट्स जैसे दिल्ली, यूपी, राजस्थान, सीपी बरार, सीआई, बॉम्बे सर्किट, इनमें ऐसी चलन नहीं है। तो इनमें असली कलेक्शंस देखने को मिलते हैं, तो हर दिन के कलेक्शंस जोड़े जाते हैं और वहां पर 10 और 15 दिन के कलेक्शंस पहले दिन में आ गए। इसलिए आपको लगता है फर्स्ट डे तो इतना था, सेकंड डे इतना ड्रॉप है। ड्रॉप नहीं है, वो जो फिक्स्ड हायर पर या फिक्स्ड अमाउंट के लिए बेच दिया है वो सब एक दिन में गिने जाते तो आपको क्या लगता है ये दोनों चलन किस हिसाब से सही है या गलत है? हैं। देखिए, पब्लिक के हिसाब से जो असली कलेक्शंस होते हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले गिनते हैं, वो सही है। लेकिन वो दूसरा साउथ में जो चलता है वो गलत नहीं, क्योंकि जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पॉकेट में आ गया है पैसा। सब डिस्ट्रीब्यूटर है, एसयूबी सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको अब देखना है कि मैंने 1 करोड़ दिया तो मेरी कितनी कमाई होती है। तो इसलिए गलत कोई भी नहीं है, लेकिन पब्लिक के व्यू पॉइंट से ये वाला जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चलता है वो बेटर ऑप्शन है, बेटर तरीका है गिनने का। सो गाइज, आपका ये जो कंफ्यूजन है शायद ये क्लियर हो चुका होगा कि हिंदी सर्किट में जिस हिसाब से कलेक्शन होता है और जो साउथ सर्किट में जो कलेक्शन होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या है। तो अब आपको क्या लगता है सर, RRR कहाँ तक जाकर रुकने वाली है? क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं अराउंड, आपने कहा कि बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है, अराउंड अप्रॉक्स 162 के आसपास कलेक्शन हो चुका है हिंदी सर्किट में। वर्ल्ड वाइड 650 अराउंड नेट कलेक्शन हो चुका है। अब कहाँ तक ये जाकर रुक सकती है? अब देखने वाली बात है कहाँ तक रुक सकती है। इस हफ्ते भी बहुत अच्छे कलेक्शंस हुए हैं। फ्राइडे को 13 करोड़ थे, सैटरडे को 17 करोड़ हुए, यानी आज संडे को हो सकता है 20 करोड़ हो जाए। तो आसानी से मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट वीक 130 करोड़ पर एंड हुई फिल्म और सेकंड वीक में 200 करोड़ का मार्क पार कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक साउथ की फिल्म जिसमें 2 हीरोज ऐसे हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं जानते हैं। हिंदी सिनेमा देखने वाले, उनके लिए तो 2 न्यू हीरोज हैं। उसमें अगर 200 करोड़ का बिजनेस या 200 करोड़ के नेट कलेक्शंस 2 वीक में करती है, काबिल तारीफ है, बहुत बहुत बड़ी हिट है। और कहाँ तक रुकेगी, मुझे लगता है 250 करोड़ का मार्क टच कर पाएगी। उससे भी ज्यादा कर लेती, लेकिन 2 हफ्ते बाद KGF चैप्टर 2 आ रही है जिसकी भी गर्मी कमाल की है, कमाल की। और मुझे ऐसे लगता है कि KGF चैप्टर 2 की ओपनिंग RRR की ओपनिंग से भी बेहतर होगी, क्योंकि KGF चैप्टर 2 KGF एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, तो उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। RRR ब्रांड नहीं था, RRR में सबसे बड़ा ब्रांड था SS राजामौली। उसके बाद ऑफ कोर्स जूनियर NTR और रामचरण, वो भी बहुत बड़े ब्रांड है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए SS राजामौली सबसे बड़ा ब्रांड था। KGF में वो KGF टाइटल ही बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अब KGF चैप्टर 2 क्योंकि आ रही है, 2 हफ्ते बाद RRR के कम हो जाएंगे कलेक्शंस और KGF 2 का बोलबाला होगा। ओके, सो गाइस, आपने देखा क्या कहना है हमारे ट्रेड एनालिस्ट श्री कोमल नाथा जी का अबाउट RRR बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, क्यों ये फिल्म इतना ज़्यादा कलेक्शन कर रही है, बाहुबली जैसे बेंचमार्क को भी टक्कर दे रही है। इनके ओपिनियन आपने सुने, आपका क्या कहना है जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर।